हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म आ चुके हैं और काफ़ी दिनों से सभी लोगों को इंतजार था कि कब बीएचयू का फॉर्म आएगा। तो फाइनली ये जो फॉर्म है ये 14 तारीख को आ चुका है, 14 अगस्त को, और आज जो डेट है वो है 15 अगस्त। तो आज मैं इसके नोटिफिकेशन को आप सभी को दिखाऊंगा और बेसिकली इस वीडियो में मैं पीईटी के बारे में बात करूंगा, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बात करूंगा। यूजीएटी के लिए या यूजी के लिए या अंडर ग्रेजुएट के लिए एक अलग वीडियो होगी बीएचयू पे। ये जो वीडियो है स्पेशली पीजीएटी के लिए या पीजी के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं और जो कोर्स बीएचयू में अवेलेबल हैं उनमें कैसे हमें एडमिशन लेना है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, कितने फॉर्म के चार्जेज रखे गए हैं इस बार बीएचयू द्वारा, और किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, सारे डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो मैं सबसे पहले इसके जो नोटिफिकेशन है उसको ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या हमारे पास इसका करिकुलम या नोटिस आया है। तो मैं यहाँ पे अपने एडोब रीडर से ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक पब्लिक नोटिस आया था जिसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे, मतलब 2 दिन से ये नोटिस आप सभी के बीच में जरूर पहुंचा होगा। उसमें आप सभी को डेट दिख रहा होगा कि किस तरीके से कब क्या करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं और इसमें दिखाता हूं कि क्या नोटिस इसमें आया है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि बीएचयू का जो ये टेस्ट करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करा रहा है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में। तो ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू का जो नोटिस है, पब्लिक नोटिस, ये यहाँ पे दिया है। और इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 ये जो डेट है 14/8/2021, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 फॉर द एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट यूएटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीईटी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सीजन 2021-22। 21-22 का जो एकेडमिक सीजन है उसके लिए इन सीबीटी मोड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको कहा जाता है, एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो दिया है ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का ड्यूरेशन है और फॉर्म को सबमिट करने का जो डेट है वो 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर 2021 11:50 तक। और इसका जो लास्ट डेट है फी पेमेंट करने के लिए वो है 7 सितंबर 11:50 तक। और इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है अभी लिखा है कि अनाउंस नहीं किया गया है, जो कि बाद में वेबसाइट के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीटी या हाइब्रिड या पेन एंड पेपर एज रिक्वायर्ड। और पैटर्न ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्राइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा। और टोटल टेस्ट पेपर जो यूएटी के लिए हैं 23 पेपर होंगे, मतलब 23 कोर्स, और पीईटी के लिए 94 हैं एज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स। और कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन द बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट 2021 में अप्लाई ऑनलाइन इन द वेबसाइट, ये वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका जो ब्रोकर आया है पीईटी के लिए उसको मैं ओपन करता हूं, इसको मैं क्लोज करता हूं और दिखाता हूं कि क्या क्या कोर्स उसमें अवेलेबल है, किस तरीके से हमें क्या करना है। तो ये जो है पूरा एक हमारे पास 125 पेज का 120 पेज का पीईटी का पूरा इसमें प्रोग्राम है एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो मैं कंट्रोल एल को प्रेस करता हूं और इसको बड़ा करता हूं। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में है। तो इसमें जो इसका नोटिफिकेशन है बहुत ही बड़ा है, 120-25 पेज का है। तो इसमें जो हमारी और आपकी काम की चीजें होगी उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा कंटेंट दिया है कि एब्रीविएशन का पेज जो है 4 नंबर पेज है, और इंट्रोडक्शन अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में और एनटीए के बारे में 9 नंबर पेज में है। इसी तरीके से आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या है अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट 21 कोर्स इनटेक कोर्स कोड, इसमें सब सारे मतलब पेज नंबर 10 पे दिए हैं। रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी होने वाली है, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस 25 नंबर पेज पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 26 नंबर पेज पे है, ओबीसी के लिए क्या है और एससी एसटी के लिए क्या है और पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है, रिलैक्सेशन जो भी होगा ये 50 नंबर पेज पे है। एग्जामिनेशन का डिटेल 53 नंबर पेज से स्टार्ट है।
और बाकी जो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस 78 नंबर पेज से स्टार्ट है, और एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोहिबिटेड मटेरियल के बारे में 85 नंबर पेज पे है। ये सारी पूरी जानकारी है और इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत लंबा है, इसको मैं नीचे आता हूँ। ये एब्रिविएशन दिया है कि बीएचयू का मतलब, अगर आपको कहीं इस पूरे कंटेंट में बीएचयू दिखता है तो इसका मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। उसी तरीके से सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। आप सभी लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है एक डिटेल है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है वो 14 अगस्त से लेके 6 सितंबर 2021 11:50 तक होने वाला है। और ट्रांजैक्शन करने का जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2021। और ये फी आपको जो पे करना है वो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपका वैलेट हो उससे आप कर सकते हैं। ये जो फीस रखी गई है जनरल के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये रखी गई है, और बाकी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए 400 रुपये रखी गई है, प्लस सर्विस चार्ज ऑफ द कंसर्न बैंक। अगर आपका कोई बैंक है वो सर्विस चार्ज काट रहा है तो वो कटेगा ही। तो ये है सिस्टम। और अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन के लिए भी यहाँ पे डेट दिया गया है, और एडमिट कार्ड के लिए अभी डेट नहीं दिया गया है। इससे पहले मैंने बताया ही है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, और एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड में आपका दिया रहेगा, और वेबसाइट है ये। तो इसमें फोटो के बारे में आपको जानकारी दिया है कि स्कैन इमेज होना चाहिए आपको, और 10 KB से लेके 200 KB तक की आपको रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए इन कलर या ब्लैक एंड व्हाइट। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगा। 80% फेस विदाउट मास्क, बिना मास्क के होना चाहिए। विजिबल होना चाहिए ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। और कैंडिडेट सिग्नेचर फाइल साइज 4 KB से लेके 30 KB। जो सिग्नेचर है वो 4 KB से लेके 30 KB तक होनी चाहिए। और एग्जामिनेशन वेन्यू पे आपको क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में भी यहीं पे दिया गया है। तो एडमिट कार्ड आपके मतलब पास लेके जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन उस पे रहेगा, साइन किया गया रहेगा। क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज पे। और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बाल पॉइंट पेन, एक ट्रांसपेरेंट बाल पॉइंट पेन होना चाहिए आपके पास। एक एडिशनल फोटोग्राफ होना चाहिए अटेंडेंस सीट पे पेस्ट करने के लिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होनी चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि वहां पे सैनिटाइजर मिलेगा, वैसे रहती है व्यवस्था, लेकिन फिर भी आपको अपना लेके जाना है। और ट्रांसपेरेंट आपको बोतल होना चाहिए। आप सभी लोगों को पता होगा ट्रांसपेरेंट का मतलब कि अंदर की चीजें उसमें दिख रही हों। और एक आईडी प्रूफ, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ होगा, बेसिकली इस समय आधार चल रहा है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, और कुछ नहीं होता है तो लोग 10th की मार्कशीट लेके जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। मतलब ये है कि बेसिकली अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये ज्यादा सही रहता है। ये बीएचयू के बारे में है, ये एनटीए के बारे में है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन जो हमारा काम है, मुद्दा है, उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कोर्स में आ गया है, तो कोर्स में देखिए ये जो है कोर्स नेम लिखा है, ये लोकेशन लिखा है, इनटेक लिखा है, कितनी सीट है, कोर्स कोड है। तो ये सब मतलब एमएससी में क्या क्या कोर्स उपलब्ध हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर में आता है। तो एमएससी में एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी टेक इन जियोफिजिक्स, ये सारे कोर्सेस हैं। एमसीए भी है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसमें आपको लोकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि 2 लोकेशन लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो बीएचयू का मेन कैंपस का है, और ये आरजीएससी ब्रांच है जो कि मिर्जापुर में पड़ता है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। और ये मिर्जापुर स्टेशन से लगभग आपको 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पे लिखा भी है द एमसीए कोर्स एट राजीव गांधी साउथ कैंपस। जो राजीव गांधी साउथ कैंपस में एमसीए कोर्स है बरकछा मिर्जापुर में, इज अंडर पेड सीट। ये जो है पेड सीट के अंडर में आएगा। और फी स्ट्रक्चर विद द फी स्ट्रक्चर ऑफ 60,000 पर सेमेस्टर, प्लस रेगुलर जो फीस होगी एमसीए की वो लगेगी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब की गया होगा। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर सीट है वो 25 सीट है। द कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक एडमिशन एट आरजीएससी बरकछा मिर्जापुर विल रिक्वायर्ड टू हैव देयर ऑप्शन प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। के समय में आपको अपना प्रेफरेंस देना है। अगर आप आरजीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, पेड सीट के अंदर में लेना चाहते हैं, तो
विल बी मेड एज पर मेरिट एंड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स। आपके मेरिट और चॉइस के हिसाब से वो वहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। कुछ स्पेशल कोर्स भी हैं, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर, एमएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एमएससी इन स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग डीएसटी। ये सारे मतलब जो भी कोर्स हैं किसके किसके डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, जैसे कि एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आता है। सारी सीट और जो भी यहाँ पे है डिटेल लिखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट में। आर्ट फैकल्टी में एमए का जो कोर्स है वो है एमए इन अरबिक डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, एमए इन चाइनीज, एमए इन इंग्लिश। यहाँ पे आपको लोकेशन भी लिखा होगा कि मेन कैंपस में है कि किसी और कॉलेज में है, तो आप एक बार चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। एमए इन फ्रेंच, एमए इन जर्मन, एमए इन नेपाली, एमए इन पर्सियन, एमए इन रसियन, एमए इन बंगाली, एमए इन हिंदी, एमए इन कनाडा। इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज आपके पास उपलब्ध हैं। एमए इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एमए इन फिलोसफी, एमए इन उर्दू स्टडी। कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं जैसे कि एमए इन मास कम्युनिकेशन, ये जो कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अधीन होता है। और एमए इन म्यूजियोलॉजी, इसी तरीके से और भी कोर्स हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्स। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। और कुछ वोकेशनल कोर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोकेशन डीडीयू कौशल केंद्र राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये राजीव गांधी साउथ कैंपस का मतलब कि वही वाला ब्रांच जो है मिर्जापुर वाला। और सोशल साइंस की जो फैकल्टी है इसमें एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन सोशोलॉजी, बहुत सारे आपको कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं एमए एमएससी के लिए, एमए एमएससी इन होम साइंस, एमए एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमए या एमएससी इन स्टैटिक्स। और सारी चीज़ों को जिसको जिस चीज़ में एडमिशन लेना होगा ये डाउनलोड कर सकता है। इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वेबसाइट से भी मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे आप कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा अब्रॉड में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो को देखने वाले कॉमर्स से जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं। तो ये जो मास्टर ऑफ कॉमर्स है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर 193 सीट है, डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर 40 सीट है, एएमपीजीसी के अंदर 40 सीट है। टोटल इसका जो मतलब कोर्स कोड है ये 470 है। और कुछ स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी है, एमबीए रिस्क एंड इंश्योरेंस, एमबीए फॉरेन ट्रेड, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ और जनरल कोर्स हैं जैसे एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, आप सभी लोग देख लीजिएगा जिसको जिसमें एडमिशन लेना है उस तरीके से। ये कुछ प्रोफेशनल कोर्स है मेडिकल साइंस के अंदर में, एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स, एमएड है। और फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, एमपीए इन पेंटिंग, एमपीए इन अप्लाइड आर्ट, एमएफए इन प्लास्टिक आर्ट्स, एमएफए इन पॉलिट्री एंड सिरामिक्स। और लॉ के अंदर में आप देख सकते हैं कि ये जो है एलएलएम है, 1 साल के लिए एलएलएम कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर आता है। इसमें सारी जानकारी आप सभी लोगों को दिख पा रही होगी। तो ये जो है किस कोर्स में क्या है, किसके अंदर है, कौन सी लोकेशन में है, ये सारी चीजें बताया गया है। कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन की बातें हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%। और इस तरीके से आपको रिजर्वेशन के बारे में आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। ओबीसी जैसे यहाँ पे 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% एक्स्ट्रा है। और बीएचयू के जो एम्प्लॉय वार्ड्स हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ 15% सुपर न्यूमरेटरी सीट्स आल कोर्सेज यहाँ पे लिखा गया। इसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ पेड सीटें हैं। और पेड सीटें में एक चीज दिया गया है कि नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, मतलब पेड सीट जो है ये कभी भी टोटल नंबर सीट के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। ये सारी चीजें हैं बताई गई हैं। कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दिखाया गया है कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। बीएससी होना चाहिए एमएससी इन फिजिक्स करने के लिए 10+2+3 पैटर्न के साथ, 50% मार्क्स होने चाहिए आपको। एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए क्या है, सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे एमसीए करना है तो आपके पास 60% होना चाहिए इन एग्रीगेट और 6.5 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल, 55% मार्क इन एग्रीगेट और 6.0 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो बीसीए होनी चाहिए या बीआईटी होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए या बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ। और यहाँ पे या तो आप बीटेक किए हैं या बीई किए हैं किसी भी ब्रांच से, तो ये आपके पास कुछ हैं। अगर बीए भी बीएससी किए हैं उसमें अगर आपके पास मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ कोर्स के यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिख रहे हैं।
आप सभी लोग देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सारी चीजें यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिख रही हैं। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, क्या सिस्टम है इसका। यहाँ पे जो आया है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें आपको इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये सारी चीजें बताई गई हैं। बेसिकली जो आपके पास आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिजल्ट होते हैं वही लगते हैं, और जो डॉक्यूमेंट सामान्य रूप से लगते हैं उसी को आपको रखना है। ये फोटोग्राफ के बारे में जानकारी दी गई है कि अगर आपका फोटो सही नहीं होता है तो फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेटेस्ट फोटो आप सभी लोग हमेशा लगाइएगा। कैंडिडेट सिग्नेचर में दिया गया है कि 4 KB से 30 KB की फोटो होनी चाहिए। और जो पेमेंट ऑफ फीस के बारे में दिया गया है कि क्या क्या मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ कोड दिया गया है। लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटी एंड सेंटर फॉर पीईटी, यहाँ पे जो सेंटर उपलब्ध हैं एडमिशन लेने के लिए, टेस्ट जो होंगे उसमें यहाँ पे आपको दिया है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी सिटी में आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे बिहार में इतने सारे यहाँ पे जिला आपको मौजूद हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बलिया, बरेली, बस्ती, देवरिया, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, नोएडा, जौनपुर, झांसी, कानपुर, खलीलाबाद, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज या इलाहाबाद, सीतापुर, वाराणसी, ये सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म के लिए था कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं रहता है तो उसमें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस आया है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको फीस दिया गया है कि जनरल और ओबीसी के लिए 600 और 300 SC ST के लिए, और बाकी यहाँ पे फीस बताई गई है। इसको जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा इस तरीके से आपके मोबाइल पे, और एप्लीकेशन नंबर को डाल के फिर से आप लॉगिन करेंगे और बाकी जो फॉर्म आपके पास होगा बचा होगा उसको आप फिल करेंगे। ये पूरा प्रारूप है फॉर्म का। और आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ देख रहे हैं सेम इसी तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉर्म में समझ आने वाला नहीं है। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं एक फॉर्म को भर के दिखा दूंगा। और फॉर्म जब भरने के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको कंफर्मेशन आएगा। यहाँ आपका फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, ये ट्रांजेक्शन नंबर होगा। तो ये था पूरा एक हमारे पास पीईटी के लिए। इसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है कौन कौन से कोर्स हैं और कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास ब्रांच हैं, कौन से लोकेशन पे कौन सा कोर्स उपलब्ध है। अगर फिर भी कुछ छूटा है तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। अब मैं इसकी वेबसाइट पे चलता हूँ, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है। तो मैं इसको कट करता हूँ। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अभी जैसे कल फॉर्म आया है तो मैं देख पा रहा हूँ कि गूगल क्रोम ब्राउजर में कई बार रजिस्ट्रेशन बटन नहीं आ रहा है। मतलब फॉर्म खोलने पे अप्लाई लिख रहा है, अप्लाई लिखने के बाद जो रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन होता है वो बटन दिख ही नहीं रहा है। तो अगर आप सिस्टम से लॉगिन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर रखे रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे क्रोम से भी आ जाएगा, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा था 1 घंटे पहले तो उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था। और मोबाइल के लिए भी मोजिला फायरफॉक्स आता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ और खोलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BHU ऑनलाइन। BHU ऑनलाइन पे जाने के बाद सबसे पहले आप देख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी bhuonline.in, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। और सेम इसी तरीके से मैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को भी खोल लेता हूं अगर इसमें रजिस्टर बटन का ऑप्शन नहीं आता है तो। देखिए, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूं, अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2021-22।
ये मतलब इसी सेशन के लिए है। और यहाँ पे आपको दे रहा है कि लिस्ट ऑफ कोर्स, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक ही बार 3-4 पेज में आपको जितने भी कोर्स उपलब्ध हैं यूएटी में आ जाएगा। पीईटी में ये हम लोग अभी बात कर रहे थे पीईटी के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स के बारे में। और रजिस्ट्रेशन बटन है, रजिस्ट्रेशन फॉर पीईटी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको क्या इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ये अभी खुल जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो बटन था ये नहीं आ रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने मोजिला फायरफॉक्स से खोला तो आ गया था। तो यहाँ पे ऐड दिख रहा है, मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपके पास एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और इसमें साइन इन करके जो भी चीजें बची होंगी उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आप स्वाभाविक रूप से जान रहे हैं कि हमने पीईटी पे क्लिक किया है अप्लाई नाउ, तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है बीएचयू पीईटी। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है और ये जो फॉर्म है ये खुल जाएगा। आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कह रहा है डाउनलोड कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने दिखाया है 120-25 पेज का वही है, तो डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से यहाँ पे फीस दिखाया जा रहा है और यहाँ पे एक से ज्यादा आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 400 रुपये का फीस है। ये आप लोगों के दिमाग में होगा कि ये कौन सा क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे कई लोग चाहते हैं कि जैसे ईएमए का भी फॉर्म डाल दें, एमकॉम का भी डाल दें या एलएलबी का डाल दें, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें अगर जो पहला फॉर्म है उसका 600 रुपये लगता है, बाकी उसके अलावा जो भी करते हैं तो 400 रुपये लगेगा। किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के जो लोग हैं अलग से फॉर्म डालते हैं कोई और कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तो 200 रुपये। ये सिस्टम है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। मैं सीधे यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करता हूँ और यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट एक्नॉलेजमेंट, मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब कि मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके सारी चीजों को पढ़ लिया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड मैं करता हूँ और यहाँ पे अपने नाम को लिखना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली बी सेम एज रजिस्टर्ड इन द क्लास 12th या इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपके जो क्लास 12th के रिजल्ट में जो भी नेम यहाँ पे है उसी के हिसाब से आप सभी को डालना है। और फादर्स नेम में भी क्या कह रहा है कि जो आपके फादर्स नेम यहाँ पे क्लास 12th के हिसाब से ही आपको डालना है। और इसमें क्या कह रहा है, नो पेरिफिक्स टाइटल सच एज मिस्टर, श्री, इस तरीके का डॉक्टर या कोल एटसेट्रा शुड बी यूज, इस तरह की सैल्यूटेशन कुछ यूज नहीं करना है। मदर्स नेम में भी आपको वही 12 या इक्विवेलेंट के जो भी यहाँ पे आपकी डिग्री होंगी उसके हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है अपना। लिंग में जेंडर सेलेक्ट करना है, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल जो भी हैं। और आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास कुछ भी डाल दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहचान संख्या। और आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहां पे आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को सेम भी रख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एड्रेस में आपको डाल दीजिए स्थानीय पता जो भी होगा। और आप यहाँ से डिस्टेंस आपको डालना है, डिस्टेंस ऑफ योर रेसिडेंस फ्रॉम बीएचयू, मतलब कि आपके घर से बीएचयू की दूरी कितनी है। और कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, फोन नंबर विथ स्टडी कोड अगर नहीं है नहीं डालने की जरूरत है, ईमेल एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको कंट्री कोड लगाना है, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, परमानेंट एड्रेस। पासवर्ड में आपको क्या करना है, पासवर्ड इसमें डालना है, जो पासवर्ड आप डालेंगे वो डालिएगा। कंफर्म पासवर्ड सेम उसी पासवर्ड को रिपीट करिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में से सेलेक्ट कर लीजिएगा इन 5 क्वेश्चन में से विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, मतलब कि आप कौन सी वेबसाइट हमेशा विजिट करते रहते हो या रेयरली विजिट करते रहते हो। व्हाट इज नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले जो स्कूल है उसको लगा सकते हैं। और आपके नेबर का पेट का क्या नाम है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल। आपको जो चीजें याद रह सकती हैं, आपकी जो फेवरेट बुक होगी। क्यों, क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे और इसको फॉरगेट करेंगे तो यही सिक्योरिटी क्वेश्चन काम आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको ध्यान से कहीं लिख लेना है, या अगर याद रहता है तो ऐसे कर लेना है। सिक्योरिटी पिन के ये जो 84TJ73 है इसी को यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर पीईटी में चला जाना है, या जैसे यहाँ से भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, इसमें से भी आप जाके मतलब लॉगिन कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। तो जो आपके मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर आया होगा वही यहाँ पे डालना है, पासवर्ड डालना है और ये डालना है, साइन इन कर देना है। बाकी जो भी डिटेल बची होंगी उसमें आपको फिल कर लेना है, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, पेमेंट करना है। और जिस तरीके के मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में फॉर्म को दिखाया है उसी तरीके के आपको फॉर्म का प्रिंट आउट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।
और आप परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने पीईटी को कवर किया है। पीईटी का मतलब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का बात नहीं कर रहा हूं मैं। पीईटी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भी आपको कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है कि किसी भी तरीके से कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट से, जो मैंने डाउनलोड किया था। यहाँ से आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो बीए बीकॉम बीएससी होता है यूजी का कोर्स, उसके लिए डाउनलोड होगा, और पीईटी एमए एमकॉम एमएससी अदर जो भी कोर्सेज होते हैं उसके लिए ये है। इस लिंक से आप जा सकते हैं। bhuonline.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और जो नोटिस मैंने दिखाया था आपको, पब्लिक नोटिस, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से क्लियर किया है, फॉर्म के बारे में, खास करके पीजी के ऊपर मैंने ज़्यादा दबाव दिया है। पीईटी के बारे में जो पीजी से रिलेटेड कोर्स हैं, जैसे कि एमए एमकॉम एमएससी, इस तरीके के जो भी कोर्स हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या फी पेमेंट है, कितने वहाँ पे एलिजिबिलिटी हैं, कितने कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, और लोकेशन में जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा और कौन से कॉलेज होते हैं, क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम के लिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।